गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्लॉक ऑफ तारकेश्वरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। पौष मास की पूर्णिमा जो है बहुत महत्व है इसका, और इस दिन स्नान, दान और पूजन पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। और कहा यह जाता है कि इस दिन अगर आप दान करते हैं तो आपके पुण्य बहुत गुना बढ़ जाते हैं और आपके सारे पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है वो जो ये पौष मास की जो पूर्णिमा है इसी पर आधारित है। दोस्तों एक गांव में एक माधव नाम का एक लड़का रहता था। वो फाइनेंशियली कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बस उसका काम चल जाता था थोड़ा बहुत। लेकिन यह है कि वो बहुत श्रद्धालु था और भगवान पर उसकी बहुत बड़ी आस्था थी। तो दोस्तों उसका जो गांव था वो गंगा नदी के पास ही था। तो दोस्तों उस दिन उसके गांव के बहुत सारे लोग जब पौष की जो ये पूर्णिमा आती है तो लोग जाते हैं वहाँ से, स्नान करते हैं और काफ़ी लोग दान करते हैं। कई चीज़ों का, अनाज का भी करते हैं, कपड़े भी दान करते हैं और पूजा, मतलब सब लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार वहाँ पे वो सब करते हैं। वो सब लोगों को देखता है और काफ़ी देर तक वो सोचता है कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है ही नहीं। उसके पास बस थोड़े से चने होते हैं जो वो अपने लिए लाया था। तो बहुत देर तक सब कुछ देखने के बाद और सोचने के बाद वो जब आसमान में देखता है तो उसे जो है, क्योंकि दिन ढलते ढलते शाम ही हो गई थी और चंद्रमा उसे नज़र आए सामने, तो उसने माधव ने चंद्रमा की तरफ देखा और उनसे कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं आज के दिन कोई बहुत अन्न भरकर या बहुत मात्रा में कोई वस्त्र तो दान नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी जो भक्ति श्रद्धा है उसका मैं दान कर सकता हूँ। तो जो देव हैं, चंद्रमा देव, उन्होंने ये बात सुनी और जब वो जा रहा था वहाँ से तो एक वृद्ध व्यक्ति को उसके पास भेजा। वो वृद्ध व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि बाबा बेटा कुछ खाने को है क्या। तो वो सारे दिन वहाँ घूमा था, लेकिन वो क्योंकि इसी सोच में था कि मैं क्या दान कर सकता हूँ, और चंद्रदेव को देखकर वो इतना कहता है और वो चल पड़ता है। तो उसे ध्यान आता है कि मैं कुछ चने लाया था। तो वो कहता है बाबा मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, ये चने हैं, मतलब आप क्या ले लोगे। तो वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं बोले बेटा हाँ, जो तुम्हारी इच्छा है, इच्छा अनुसार मुझे तुम जो चाहो वो दे सकते हो। तो वो माधव जो है वो उनको बाबा को चने दे देता है। तो वो जो वृद्ध थे वो उसे आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब अगली सभा होती है तो वो उठता है और अपना कार्य करता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद उस माधव की इतनी बड़ी तरक्की हो जाती है कि वो नौकरी से एक बहुत बड़ी दुकान बना लेता है। तो एक बार उनकी एक साधु से भेंट होती है और दोबारा अगले साल फिर से जो है वो पौष मास की जो है वो आपकी पौष मास की पूर्णिमा जो है वो आती है। तो दोस्तों उसके मन में जो रह गया था कि मैं होता तो, अगर मैं समृद्ध होता तो दान करता, तो वो समृद्ध होने के बाद कई लोगों को दान करता है, वस्त्र दान करता है, अन्न दान करता है, लेकिन वो उसी श्रद्धा से दान करता है जो उसने पहले किया था। तो उसकी एक साधु से भेंट होती है तो वो बताते हैं, ऐसी वार्तालाप हो जाती है। तो वो साधु से कहता है कि साधु महाराज, मैं कभी ऐसा था कि मैं कुछ नहीं दे सकता था, बट आज भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया तो मैं पीछे क्यों रहूँ। तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं ये सब करना चाहता हूँ, और बाबा आपके लिए भी। तो वो पूछते हैं कि बेटा क्या तुम आज भी वही श्रद्धा से रखते हो जो पहले रखते थे। बोले हाँ बाबा। और उन्होंने कहा कि पहले कभी तुमने ये किसी बाबा को कुछ भेंट किया उस समय। उसने कहा बाबा मैं उस समय तो नहीं कर सकता था, बस हाँ किसी बाबा ने मुझसे चने मांगे थे तो मैंने चने जो भी थे मैंने उसे वो भेंट कर दिए। बोले चने वो तुम अपने लिए लाए थे। बोले हाँ वही चने थे तुम्हारे पास। बोले हाँ वही चने थे, लेकिन मैंने दिए पूरी श्रद्धा से थे। मतलब वो बाबा बोले माधव को, जो तुम्हारी श्रद्धा थी ना, भगवान को सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा चाहिए होती है, बाकी अगर आप दे सकते हो तो भी ठीक है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बिना श्रद्धा से आप कोई भी चीज़ दान करोगे तो उसका कोई मान्य नहीं। लेकिन आप अगर श्रद्धा से आप थोड़ा सा भी कुछ दान कर दोगे तो वो 100 गुना हो जाता है।
तो ये तुम्हारे उसी श्रद्धा का फल है जो आज तुम यहाँ तक पहुँचे। तो उस दिन माधव को समझ में आती है कि हाँ, जो श्रद्धा से दिया हुआ दान होता है, चाहे वो क्षण मात्र थोड़ा ही बहुत हो, लेकिन जो श्रद्धा से दान दिया होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। अगर आज की कहानी पसंद आए आपको तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।